City of वहीं शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर बदायूं से है, जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। बता दें कि 1 घंटे तक घर में घुसे रहे दबंगों ने परिजनों के मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ की है। वहीं विरोध करने पर एक बुजुर्ग महिला के सीने पर धारदार हथियार से वार किया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस आरोपियों से साठगांठ के चलते घटना पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। हमारे मतलब छेड़खानी करे, फिर माँ के काट लिया और सारे कपड़े फाड़ दिए मेरे। और यादव लोग भी आ गए तो हमारी छत पे से पत्थर मारा, कह रहे अभी चिंता मत करो, अभी तो तुम्हें ये गांव छोड़ के भगाएंगे, तुम्हें इसमें रहने ही नहीं देंगे, तुम इस गांव में। और बाहर खड़े हो गए, गेट बंद कर दी, पुलिस आ गई। तब प्रधान जी के घर पे हमारा भाई भाग गए तो पुलिस आ गई, तब तो हमने गेट खोला, गेट भी नहीं खोलने दे रहे और ऊपर से पत्थर मारे खूब। पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं कहा था? पुलिस आई, उसने कुछ नहीं कहा, कहने लगी कोई बात नहीं, कोई ऐसा होता रहता है, ये कोई बात नहीं ऐसे करके चले गए। उन्हें कुछ नहीं किया, वहाँ थाने में भी कुछ नहीं हुआ। और जो कह गई कोई बात नहीं है, ऐसे दिन दहाड़े का के लूट मचाई और मेरी नाक की सोने की छेड़खानी, सब कपड़े फाड़ दिए, माँ के आंचल पे काट लिया हमारी। माँ के आंचल पे किसने काटा था तुम्हारी? हमारी माँ के आंचल पे चेतंदर और दीपक और सवर सिंह और चेतंदर और गिरीश सब जने भिड़ गए और चेतंदर ने हमारी माँ के आंचल पे काट लिया और दीपक ने और मेरे कपड़े फाड़िए। और जो कह रहे तूने अगर वहां पे थाने गई तो तेरे भाई है नहीं, इनको भी मारेंगे, तू चिंता मत कर, थाने जाएगी तो तुझे मार देंगे जान से। और मुझे भी खूब मारा उन्होंने, बाल खींच के मेरे कपड़े सब फाड़ दिए। और थाने गई कुछ ना वो वहां पे कह रहे कोई बात नहीं, मेरे कपड़े दूसरे पहन लो, आपके फट गए तो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, पट्टी करा लेना सब ठीक हो जाएगा। ये कह रहे हैं कोतवाल सामने ये काम से। हमने कहा हमें इंसाफ चाहिए, तो कह रहे इंसाफ क्या, मैं कैसे दे सकता हूँ इंसाफ, मुट्ठी में थोड़ी नहीं है इंसाफ, मैं कैसे दे दूँ इंसाफ। वही खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार कंटेनर में जा घुसी और हादसे में दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये मिहोली जो हमारा हाईवे पर पड़ता है, कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, इसमें एक डाक पार्सल की एक गाड़ी है, उससे एक वैगनार पीछे से आ रही थी और वो शायद ओवरटेक करना चाह रही थी राइट से, और ब्रेक लगा या वो स्पीड में थी, वो दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नॉन ड्राइवर सीट्स पे जो ज्यादा लोग थे उनकी डेथ हो गई है। टोटल गाड़ी में 6 लोग थे। ये संतोष गुप्ता का परिवार है, करहल रोड अग्रवाल मोहल्ला मैनपुरी के रहने वाले थे ये लोग। परिवार में 6 लोग थे। बताया जा रहा है पहले कि एक हॉस्पिटल जा रहे थे, इनका कुछ हार्ट का इलाज चल रहा है, उसको दिखाने के लिए तुरंत मौके पर 112 की फोर्स आई, बाकी सारी फोर्स आई, भी आ गई थी, सीओ एडिशनल सभी आ गए हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। घायल जो 3 लोग घायल थे उनको तुरंत भेजा गया है हॉस्पिटल, और बाकी लोग क्योंकि फंस गए थे उनको निकलवा के उनको भी भेजा गया प्रयास करने के लिए। अभी तक ये पुष्टि हो पाई कितने लोगों की मौत हो चुकी है? लगभग अभी पुष्टि नहीं हुई है, डॉक्टर से पुष्टि कर देंगे तो बताया जाएगा। पर प्रथम दृष्टया चाहे 2 लोग की डेथ हुई है। वहीं खबर सूरत से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें आपको कि सूरत के डिंडौली विस्तार अरिहंत प्लाजा के परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव, जिनका आज जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अरिहंत प्लाजा डिंडोली में रखा गया है, इनका समर्थक, इनका चाहने वाला और इनसे प्रेरणा लेने वाला आदरणीय नेताजी के जीवन को हम सभी लोगों को समझना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया है
तो वो माननीय नेताजी ही थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर समाजवादी विचारधारा को प्रसारित किया, लागू किया और उस विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो दबा कुचला, शोषित, वंचित और पिछड़ा जो समाज है, इसकी अगुवाई करने का काम, इनकी बात को पूर्ण रूप से मनवाने का काम, इनके हक और अधिकार को दिलाने का काम नेताजी ने किया है। इसको कभी भुलाया नहीं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवटिया मुस्तकम गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में पहुंच चुका है और इस कारण गांव में बने विवाह घर में करीब 4 दर्जन लोग रह रहे थे। वही सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे, तभी विवाह घर के अंदर बना पिलर गिर गया, जिसमें किशोर की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य घायलों की हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाते समय 2 युवतियों ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला सिद्धार्थनगर के बरवटिया मुस्तकम गांव का है। वही खबर लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र से है, जहां पर 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर जमकर लाठी डंडे भी चले। पीड़ितों का यह कहना है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की शिकायत की, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। वही पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट कर न्याय की गुहार लगा रहा है। वही मंदसौर जिले के हथुनिया में गुमशुदा हुए ट्रेलर की हत्या कर दी गई है। बताना चाहिए कि अभी तक मृतक का शव न मिलने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने चक्का जाम कर नाराजगी भी जाहिर की है। वही आरोपियों को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि मौके पर एडिशनल एसपी ने पहुंचकर जाम खुलवाया और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। 22 तारीख को वासुदेव का मर्डर हुआ है, उसके संदर्भ में 8 तारीख को दलवा में धरना दिया था चौकी पे। इन्होंने बोला था कि 4 दिन में आधी बाड़ी दे देंगे और केस सुलझा देंगे। उसके बाद आज तक आधी बाड़ी हमको दिए, आधी बाड़ी और नहीं मिली है। उसके बाद उनके मकानों पर गिराने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमको चाहिए कि आज सर ने हमको आश्वासन दिया है कि अगले 7 दिन में कल से इनके मकान गिरा देंगे, कड़ी कार्रवाई होगी और आधी बाड़ी हम आपको 7 दिन में सुपुर्द कर देंगे। प्रशासन ने हमारा सहयोग करा है, कुछ अभी तक कोई सहयोग नहीं हुआ प्रशासन का। प्रशासन ने हमारा जो आज व्यक्ति मर गया उसकी आधी लाश तक नहीं ले के आ पाए प्रशासन, इसलिए आज हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। क्या आश्वासन मिला यहाँ? आज आश्वासन ये मिला कि अभी आज या कल में उनका मकान तोड़ना चालू कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे और आधी जो बॉडी है उसके लिए उनका रिमांड लिया जाएगा। ग्राम हथुनिया में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के समाजजनों में रोष था, जिसे उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है और इस कारण से यहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति भी बनी थी। लेकिन समाजजनों से चर्चा की जा करके यह बात क्लियर कर ली गई है कि शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस प्रशासन द्वारा 7 दिवस के अंदर बहुत कुछ ये बातें सामने आ जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और प्रशासन की तरफ से हमने भी आश्वासन दिया कि ऐसे जघन्य हत्याकांड करने वालों के खिलाफ उनके जितने भी अतिक्रमण हैं, जितने मकान हैं और जो भी उनकी और संपत्तियां हैं उनको नष्ट किया जाए ताकि वो जमीन पे आ सकें और उनके मंसूबे जो है धरे के धरे रह जाए। हम उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं। ये ग्राम हथुनिया की घटना है। यहाँ पर कुछ समाजजन हत्या को लेकर आक्रोशित थे, उनकी कुछ मांगे थी जिस पर से यहाँ पर सड़क पर उतर आए थे। इनको समझाइश दी और आश्वस्त किया गया कि जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी एविडेंस अभी तक हत्या में हमने कलेक्ट किए हैं वो प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और अन्य जो साक्ष्य मिलेंगे उसको जुटाया जा रहा है। वही खबर देवरिया से है, जहां पर आपसी रंजिश में दबंगों ने 13 महीने के मासूम की हत्या कर दी। इसके बाद 12वीं के छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। घटना की सूचना मिलने पर सदर कोतवाल मृत्युंजय सिंह फोर्स के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बता दें कि ये पूरा मामला देवरिया कोतवाली क्षेत्र के साकेत नगर पूर्वी का है। और बाबू का तबियत खराब रहा, दवाई के जात रहनी है, खुदारी लिए लागे। हमारे लड़का पढ़े गए 12 साल का लड़का बना। कौन सी स्कूल का नाम बता दे? पब्लिक तो घेर के वो कर सब नहीं जाना। उसके बाद हम जाते चेस्ट पकड़ के रास्ते में मारने लगे। कौन मारा है तुमको? रमाकांत सोनी है। ये मारपीट कहाँ किए हैं? वही दुआरी पर हमारे बाबू के लेकर जाए। कौन सा मोहल्ला है? सुकन्या गोदाम के बगल में।
पूर्वी सकेत नगर हम बाबू के लेके जाते रहनी है पटक दिला। अच्छा, जो आपके बाबू थे कितने महीने के ना थे? 13 महीना के जात रहला वो के पटक देला से पटक के फूल गेला नाती घिचा घिची में दबा देला से हम के जात रहला दबावे देना चटकनिया बाबा आई जाने में के सोनिया गीतांजलि और रीता पता नहीं पता पूरा लाल के हमार लड़का वाले से वो के अपना वीडियो बना रहा। जब पुलिस को तहरीर दी है? हां, पुलिस के फोन आलो कने मीडिया लो तो बुलावलो सब कुछ करा पड़ला संपादक पंचाला। उसके बाद क्या क्या उसके बाद क्या धमकी दिए हुए हैं? पहले सब कोई के मुंह आए केहू के छोड़े नहीं यादो हमी रामा पंत ना हुआ हमार तुर्की जगह। वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर जनपद के हंडिया में इंसानियत शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें आपको कि हंडिया कोतवाली से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर नवजात बालिका का शव हाईवे किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परम पूज्य महाराज श्री इंद्रदेव जी महाराज, इनका मालेगांव नगरी में आगमन हुआ है। और आगमन होने के बाद हर दिन उनका पाद्य पूजन होता है। वही खबर मथुरा से है, जहां पर कुछ समय पहले भागवताचार्य अनिरुद्ध पर गंभीर आरोप लग रहे थे, जिसमें माता सीता सहित द्रौपदी की सुंदरता पर भरी सभा में ये कह डाला कि अधिक सुंदर होने की वजह से ये सब उनके साथ हुआ। भागवत कथा वाचक का फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि इंद्रदेव के पैरों पर स्वास्थ्य चिन्ह बना है। परम पूज्य महाराज श्री इंद्रदेव जी महाराज, इनका मालेगांव नगरी में आगमन हुआ है। और आगमन होने के बाद हर दिन उनका पाद्य पूजन होता है। पाद्य पूजन करते समय उनके दोनों पैरों की पूजा होती है। और पूजा होने के बाद उनके पैरों पर स्वस्तिक निकाला जाता है। लेकिन कई जगह पर मैंने सुना है उसका विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध करना बहुत गलत बात है। महाराष्ट्र संतों की भूमि है और संतों की भूमि में परम पूज्य महाराज जी का आगमन होने के बाद जो भी कोई संत अपने घर पर आता है उसकी पाद्य पूजा होती है। पाद्य पूजे के बाद उसकी पूजा करने के बाद स्वस्तिक निकालना ये कोई गलत बात नहीं है। जो भी कोई विरोधक उसका विरोध कर रहे हैं ये गलत बात है। और स्वस्तिक निकालना शुभता का चिन्ह है। स्वस्तिक चिन्ह ये शुभ माना गया है, पुराण काल से पवित्र माना गया है। महाराष्ट्र में तो उसकी बहुत बड़ी परंपरा है। अपने माता जी और बहनें रोज सुबह रंगोली से अपने द्वार पर स्वस्तिक निकालती है। और ये स्वस्तिक जो है उस स्वस्तिक निकालने के बाद में उस द्वार से हम आना जाना करते हैं, उसकी पवित्रता कम नहीं होती। इसलिए स्वस्तिक जो है ये स्वस्थ रहने का, शुभ रहने का, अच्छा रहने का एक प्रतीक माना गया है। और ये पुरानी परंपरा है, ये महाराष्ट्र में पुराने काल से आज तक चलती आ रही है। और सभी भक्तगण जो है जो मालेगांव नगरी में उनके सब भक्तगण है और भक्तों के लिए कोई भी दो राय नहीं होती है। भक्तगण महाराष्ट्र में साधु संतों को पूजना ये भक्ति का प्रतीक माना जाता है। और भक्त की जैसी भक्ति होती है उस तरह वो अपने आराध्य की पूजा कर सकता है। कुलकर्णी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। चंबल नदी में नाव पलटने से 7 महिलाएं डूब गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम उनकी तलाश शुरू कर दी है। बताना चाहेंगे कि सभी महिलाएं खेत में काम कर नाव से चंबल नदी को पार कर घर लौट रही। तभी बेच नदी में उनकी नाव पलट गई। 2 युवतियां तैरकर बाहर आई और परिजनों को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया। साथ ही डीएम और एसपी ने सभी व्यवस्थाएं भेजने के निर्देश दिए हैं।
तोलाखेड़ी में शाम को करीब 6 बजे करीब सूचना मिली थी कि 5 से 7 लोग जो है जो चंबल नदी का जो बैक वाटर है उसमें बह गए। तत्काल स्थानीय जो लोग थे, प्रशासन था, SDRF की टीम सब मौके पर पहुंचे तो उसमें कल शाम को 2 लोग तो उसमें रेस्क्यू कर लिए गए थे, उनको सामगढ़ में भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया जो कि अभी ठीक है। 5 लोगों की तलाश जारी थी जिसमें कि रात को हमको 4 लोग मिल गए थे, जो 4 महिलाएं थी। एक महिला की तलाश लगातार जारी थी जो कि आज दिन सुबह से भी फिर हमारी टीम ने सतत उसका जो तलाश की। लगभग अभी हमको 12 बजे करीब उसका जो लास्ट हमारा शव मिल गया है, शव का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद शाम को एक दुखदायी घटना जो घटी है वो खाली इसी गांव तोलाखेड़ी के लिए नहीं, अभी तो पूरे जिसको मालूम पड़ी है यहाँ पर खेती करने के लिए यहाँ की पब्लिक उस पार जाती है, जिसमें करीब 8 व्यक्ति थे और जिसमें से 3 व्यक्ति तैर के बच गए और 5 के शव यहाँ पर लगातार ढूंढने की जो कोशिश की जा रही थी। मैं यहाँ की ग्रामीण जनता को और यहाँ के गांव की जनता को धन्यवाद देता हूँ और सभी शासन प्रशासन को सबने मिलकर लगातार इसमें कोशिश करी और कल 4 शव बरामद हो गए थे और लगातार सुबह से अभी फिर रात भर ढूंढते रहे और सुबह भी पूरी कोशिश की जा रही थी। उसमें एक और अभी शव बरामद हुआ है, 4 के दाग हो चुके हैं और 1 का भी होना बाकी है। और शासन प्रशासन से जो मदद मिलती है अंत्येष्टि के और जो शासन की योजना के तहत 4 लाख रुपये मिलते हैं वो भी इनको उपलब्ध करा दिए गए। फिर भी इतना दुखदायी घटना में सबको एक विचारनीय बात है कि इतनी कठिनाई से अपनी खेती करनी है, वहाँ पर जाते हैं तो एक जैसे ये डूब इलाका माना जाता है तो एक सबको विचार करने वाली बात है। और ये कह सकते हैं कि दुखदायी घटना में हम सब इन जनता के साथ हैं। प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।